आज हम आपकी अलहमरा आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर हैं सैयद नवीजुल हसन बुखारी साहब, उनसे मुलाकात करवा दी है। 20-50 साल बल्कि इंडिया हमसे आगे निकल कि इंडिया के पास कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एटमी टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हर सतह पे हमसे पीछे हैं, लेकिन वो अपनी सकाफत को लेके, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को लेके, अपने आर्टिस्टों को लेके, अपने आर्टिस्टों को मुकाम दे के, अपने सिंगर्स को, पोइट्स को, राइटर्स को मुकाम दे के आज वो पूरी दुनिया पर रूल करने का ख्वाब देख रहे हैं और सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि उनके आर्टिस्ट भी अगर देखा जाए तो उनके नहीं है। दलित प्रोग्राम की विफादत से कोई पहले तो आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया में आपस में अमन हो? उससे मैं यही कहूँगा कि देखें, वो एक कसाई है, उसके मुंह को खून लगा हुआ है, मुसलमानों का भी, सिखों का भी, क्रिश्चियंस का भी। और हुकूमत पाकिस्तान और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए क्या मैसेज है इस मौके पे कि इंडिया से मुज़ाकरात होने चाहिए, इनको करने चाहिए, मशरूत होने चाहिए, मशरूत होने चाहिए। अगर कश्मीरियों को बेस बनाना चाहिए, कश्मीरी हमारे भाई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली फारूक हाजिर है। आज हम आपकी अलहमरा आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर हैं सैयद नवीजुल हसन बुखारी साहब, उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कल्चर के फ़रोग के लिए पाकिस्तान पर पंजाब में क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। आपने सॉरी नहीं करना था, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला है कि देखिए कल्चर जो है वो महदूद नहीं है, वो सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है, पाकिस्तान की हद तक भी नहीं है, बल्कि कल्चर को हमें, कोई भी कल्चर हो, सकाफत हो, ये किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी सोसाइटी का या किसी भी कंट्री का फेस होता है, उसकी पहचान होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसको पूरे, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इसको हमें बहुत ज़्यादा अगली जगहों पे लेके जाना चाहिए। हमें ना तो लाहौर तक इसे महदूद रखना है, ना दूसरे शहरों तक, ना पंजाब तक, इवन पाकिस्तान भर में ले जाने के बाद इसको दूसरे कंट्रीज़ में भी लेके जाना है कि हमारा कल्चर दूसरे मुल्कों के कल्चर से ज़्यादा रिच है। सर ये बताएं कि ये ज़ाहिर इतनी अहम जिम्मेदारी आपके पास है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कल्चर के उसके फ़रोग के लिए, इसको तरक्की देने के लिए क्या आपके पास प्लान है या क्या आप कर चुके हैं? बहुत कुछ कर भी चुके हैं और बहुत ज़्यादा रहता है करने वाला। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हमारे बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सिंगिंग में भी, एक्टिंग में भी, पेंटिंग में भी, लेकिन उनके जाने के बाद लोग उनके ऊपर ताज़ियती प्रोग्राम करते थे, उन्हें खराज तहसीन देते थे, तो खराज अकीदत देते थे। हमने ये स्टार्ट किया है कि लोगों को ज़िंदगियों में जब उनका एक टाइम ऑफ परफेक्शन होता है, वो अपने क्लाइमेक्स पे होते हैं, वो भले एक्टर हैं, भले कोई सिंगर है, भले कोई पेंटर है, किसी भी आर्ट के शोबे में वो उसमें वेलअप है, तो हम उसको ये कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसे ना सिर्फ ट्राइब्यूट दिया जाए बल्कि उसे अवार्ड से नवाजा जाए और उसकी इतनी पजीराई की जाए कि उसका मान बढ़े और वो पहले से ज़्यादा बढ़ के और अच्छा काम करे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे कुछ माजी के ऐसे आर्टिस्ट हैं लाइक सुल्तान राही साहब। अब ये देखें कि वो जब से उनका असैसिनेशन हुआ है उन्हें कोई ट्राइब्यूट नहीं दिया गया, उन्हें उस तरह से किसी भी हुकूमती सरपरस्ती में या किसी भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन में किसी बंदे ने उन्हें ओन ही नहीं किया, जबकि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का अपने अंदाज का एक वाहिद अदाकार था जो अब तक दूसरा पैदा नहीं हुआ। तो हम ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम हमारी मीटिंग्स उसके बेटे के साथ फाइनल हो चुकी हैं, हैदर साहब के साथ, तो उन्हें हम ट्राइब्यूट दे रहे हैं और उस लेवल पे दे रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, और उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। उनकी हिट मूवीज़ के क्लिप्स भी दिखाए जाएंगे, उनके ऊपर परफॉर्मेंसेस भी होंगी, उनके जो उसमें ड्यूट्स थे, गाने वगैरह, और इसके अलावा उनके जो सुपर हिट डायलॉग हैं वो भी स्क्रीन लगा के बड़ी वो दिखाए जाएंगे। इसी तरह गुलाम मोहिउद्दीन, मेरा नाम है मोहब्बत, देखिए चाइना में 16 साल चली है उनकी फिल्म, 16 साल है ना, वो आपको पता है माशाल्लाह। तो उन्हें भी हम ट्राइब्यूट दे रहे हैं एंड ही इज़ सो हैप्पी। 2 दिन पहले मेरी उनसे मीटिंग हुई है, तो जब हमने डिटेल उसकी प्लानिंग की है तो उन्होंने कहा कि यार मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई, मैं सोचता होता था कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो किया है उसको कोई ऑन करने वाला होगा। तो मैंने कहा कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल है, हम लोग हैं, तो उन्हें भी हम महीने के बाद एक बहुत बड़ा, क्योंकि फ्लड से हम निकल जाएँ
हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे लोग, वो आपको पता है कि फ्लड के विक्टिम्स हैं, उसमें डूबे हुए हैं, बिल्कुल सही कह उनकी रहे हैं। दुनियाएं लुट गई हैं, उनके अजीज़ो अकारब दुनिया से चले गए हैं। इसके अलावा उनके पास जो कुछ था, उनके रेजिडेंस, उनके अनाज, उनके पैसा, जमा पूंजी, सब कुछ लुट गया है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा डिले किया है कि इस क्राइसिस से निकल जाए हमारा मुल्क, तो फिर अगेन हम एक पूरी सीरियल, एक सिलसिला शुरू होगा जिसमें ट्राइब्यूट्स तो चलते रहेंगे लेजेंड्स को, उसके अलावा हम रिवाइवल ऑफ थिएटर भी करेंगे। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा आपने बताया, माशी लिहाज से बड़ी परेशानी है इस टाइम। तो ऐसे फनकार जो ऐसे एक्टर्स हैं, उनकी कोई माली मावनत भी का भी ज़हन में रखा है या कुछ करते हैं? नाम लिए बगैर कुछ बता दें। बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। हुकूमती सतह पे भी हो रहा है। आप ये देखें ना कि आर्टिस्ट वेलफेयर फंड, उसके लिए कमेटी आर्ट्स काउंसिल में बन चुकी हुई है, इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्ट्री ने उसके लिए, और जितने भी हमारे निडी, पॉवर्टी स्टिकन, अनअसिस्टेड जो आर्टिस्ट हैं, जो अपना वक्त तो गुजार चुके हैं लेकिन उनका कोई अल्टरनेट, उनका कोई बिज़नेस नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और वो बड़ी अजियतनाक ज़िंदगियाँ घुटन के माहौल में गुजार रहे हैं। तो लाहौर आर्ट्स काउंसिल और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने उसके लिए कमेटी बनाई है और उनके आर्टिस्ट वेलफेयर फंड में से उन्हें मंथली तौर पर वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। पेंशन के तौर पे उनको पैसे मिलते हैं महाना, क्योंकि सरकारी मुलाजिम तो थे नहीं है। जी बिल्कुल। अब ये आप देख लेंगे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी इस टाइम ज़ुबून हाली का शिकार है, जैसे पूरे मुल्क की आपकी माशी। अब बिल्कुल ऐसे इसके साथ ज़ाहिर है इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके कल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? आपके हमसाए मुल्क में बहुत आगे हमसे निकल गया है, 20-50 साल बल्कि इंडिया हमसे आगे निकल गया। मुझे हर चीज़ में खुशी है कि जो मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये वो बातें हैं जो आप सवाल कर रहे हैं, ये मेरे ही जहन की अक्कासी करते हैं। आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। मैंने पिछले दिनों भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि इंडिया के पास कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एटमी टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हर सतह पे हमसे पीछे हैं, लेकिन वो अपनी सकाफत को लेके, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को लेके, अपने आर्टिस्टों को लेके, अपने आर्टिस्टों को मुकाम दे के, अपने सिंगर्स को, पोइट्स को, राइटर्स को मुकाम दे के आज वो पूरी दुनिया पर रूल करने का ख्वाब देख रहे हैं और सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि उनके आर्टिस्ट भी अगर देखा जाए तो उनके नहीं है। दिलीप कुमार से पहले, बिफोर दिलीप कुमार, उनकी फिल्म इंडस्ट्री ज़ुबून हाली का शिकार थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और वो एक मुसलमान पेशावर से उठा, यूसुफ खान उनका नाम था, और उसने बताया कि एक्टिंग क्या होती है। ठीक है। उसके बाद सनील दत्त, ये जेलम से पाकिस्तान से गया, बनोद खन्ना पाकिस्तान से गया, राजपूर गए जी, पूरी फैमिली, कपूर फैमिली पेशावर की। अभी ये इनकी रूट्स जो है शाहरुख खान पेशावर के। फिर सिंगिंग में आ जाए, रफ़ी साहब पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, लाहौर से ताल्लुक था। पूरे वर्ल्ड में आज तक उन जैसा सिंगर पैदा नहीं हुआ। ठीक है। और आप देखें उसके बाद आज भी आप देख लें, खान वहाँ पे छाए हुए हैं, सलमान खान छाया हुआ है, आमिर खान छाया हुआ है, शाहरुख खान छाया हुआ है। मुसलमान राइटिंग में गुलजार की शायरी देखें जो उसने लिखा है, साहिर लुधियानवी मुसलमान थे, उन्हें देखें। तो ये भी पाकिस्तान से लोग हैं। अभी आप देख लें, राहत फ़तेह अली जब वहाँ पे गया तो नेशनल अवार्ड ले उड़ा उनका। ठीक है। अली ज़फ़र, उसके गाने वहाँ पे किस तरह, आतिफ असलम, हमारा कोई भी आर्टिस्ट हो या हमारा कोई सिंगर हो, जब वो वहाँ जाता है तो उन्हें बिछाड़ के रख जाता है। लेकिन उन्हें एक चीज़ का क्रेडिट देंगे, वही आप वाली बात कि वो अपने आर्टिस्टों की उस तरह से कदर करते हैं जिस तरह की करनी चाहिए। और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अपनी बुनियादें मजबूत कर रही हैं अपने कल्चर को लेके। और इसी तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेजेडी ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। अब एक ऐसा बंदा कल्चरल हेड बन जाता है किसी अदारे का कि जिसको कल्चर की अलग बेते का भी पता नहीं होता, उसको कल्चर से लेना देना ही नहीं है, ना वो कल्चर्ड होते हैं, ना उनका कल्चर से लेना देना है। और जिन लोगों ने 20-20 साल कल्चर को दिए, 30-30 साल कल्चर को दिए, जिंदगियां दी, उन्हें इन अदारों से दूर आप समझते हैं टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, जो जिसका एक्सपर्ट है उसको उसी शोबे पे आना बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह दूसरा ये बताइएगा कि कल्चर एक्सचेंज के सिलसिले में भी दायरा के कदगन लगी हुई है इंडिया के साथ हमारी जी, और हम प्याज टमाटर तो ले ही नहीं सकते, तो अपने ना एक्टर दे सकते हैं ना उनका कोई एक्टर इधर आ सकता है। आप समझते हैं कि ये टाइज खत्म होनी चाहिए, ये कम से कम इनको फनकारों के लिए खोलना चाहिए, इससे सकाफती कल्चर ही फरोग पाएगा, या पाकिस्तान इंडिया के कल्चर में कोई फ़र्क महसूस करते हैं? ये गैर मशरूत नहीं होना चाहिए, कंडीशनल बेसिस पे होना चाहिए कि वो कश्मीरियों को उनका हक दे दें इंडिया वाले। जब तक उन्होंने वहाँ पे, आप देखें ना, कोरोना में हमने 2-3 साल सफ़र किया पूरे वर्ल्ड ने, उन्हें लग पता गया है कि लॉकडाउन क्या होता है, शटडाउन क्या होता है।
अब देखें तो उन्हें तो बेचारों को उनकी ज़िंदगी लॉकडाउन में गुजर गई है, कश्मीरियों की शटडाउन में गुजर गई है। उनको उन्होंने इंडिया ने इस तरह उनका जीना हराम वहाँ पे उनके मुल्क में कर दिया। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया जाए, हम कहते हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, उन्हें जीने का हक दे दिया जाए। जब वो कश्मीर को इस तरह करते हैं, और उस दूसरा सेकेंडली आपके चैनल के ज़रिए मैं एक और मैसेज दूंगा, खालिस्तान में सिख अपने खालिस्तान मांगते हैं ना, वो भी आज़ादी मांगते हैं। उनके किसान मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की उन जिंदा लोगों के ऊपर, वो भी इंसान है। इन्होंने ट्रैक्टर ट्राले चढ़ा दिए, उन्हें कुचल के रख दिया। फिर वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनकी औरतों को जिंदा जलाया गया। ये चीज़ें जो गैर इंसानी है, इनसे अगर वो निकले तो बिल्कुल कल्चर एक्सचेंज होना चाहिए। अब कुछ साल पहले पीछे चले जाएं, अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की जो हिस्ट्री है उसे ट्रेस बैक करें, तो इसी अदारे में कल्चरल कॉम्प्लेक्स में दलीप साहब भी परफॉर्म करके गए हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब की फंड रेजिंग थी, यहाँ रेखा परफॉर्म करके गई है। यहाँ पे विनोद खन्ना, सोनो वालिया वो परफॉर्म करके गए हैं। सखबीर सिंह परफॉर्म, उनके आर्टिस्ट आते हैं, हमारे आर्टिस्ट जाते थे। ये होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, आर्ट की कोई ये नहीं होती, ये नहीं होना चाहिए। उसमें कम अज़ कम MOU साइन कर लें दोनों जो अरबाब इख्तियार हैं कंट्रीज़ के, कि कम अज़ कम कल्चर की हद तक शायद उससे अमन पैदा हो जाए और अमन अमान के इस प्रोग्राम की वसादत से कोई पहले तो आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया में आपस में अमन हो जाए? उससे मैं यही कहूँगा कि देखें, वो एक कसाई है, उसके मुंह को खून लगा हुआ है, मुसलमानों का भी, सिखों का भी, क्रिश्चियंस का भी। उससे ज़िंदगी की हकीकतों को सबसे पहले सोचना चाहिए कि देखें, ये 4 दिन की ज़िंदगी है। पूरी दुनिया में मोहब्बत के फूल खिलने चाहिए, नफ़रतों की आबियारी नहीं होनी चाहिए। लोगों का खून बहाने की बजाय आप ऐसा कोई, अल्लाह ने आपको चांस दिया है, ऐसा कोई अच्छा काम कर जाएं कि आप ऐलान कर दें जंग बंदी का, कि इंडिया पाकिस्तान में और सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ और कश्मीरियों के साथ। मैं उन्हें पैगाम दूंगा, उन्हें भी आज़ाद कर दें। कश्मीरियों को कहें, भाई आपका ये मुल्क पड़ा है, हम अगर आपके लिए अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं करते, आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, आप अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएं, और पूरी दुनिया में वो, उससे मेरा ये पैगाम है कि वो अमन के अलमबरदार के तौर पे अपने आप को मुतारफ़ करवाए, ना कि लोग उसे बुचर के तौर पे याद करें। और वो अलमबरदार, वो अपने आप को लोगों को साबित कर दे कि ही इज़ द फेमिनिस्ट ऑफ द कल्ट ऑफ पीस, कि ही इज़ अ गुड मैन एंड ही इज़ ट्राइंग टू कीप पीस नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उसको ये चाहिए कि अमन पे बात करे और अमन के लिए कुछ करे। और हुकूमत पाकिस्तान और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए क्या मैसेज है इस मौके पे कि इंडिया से मुज़ाकरात होने चाहिए, इनको करने चाहिए, मशरूत होने चाहिए, मशरूत होने चाहिए। अगर कश्मीरियों को बेस बनाना चाहिए, कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनकी देखें, जब किसी जवान बेटे की लाश उसकी माँ के सामने जाती है, जब किसी बहनों की इसमें दरी वहाँ पे होती है, तो भाइयों के आप सोचे कि उनके कलेजे फटते हैं। किस तरह उन पे जो गुजर रही है वो सिर्फ वही जानते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब लाख तजारत पे, लाख जो एक रिलेशनशिप है, फॉरेन पॉलिसी है, उस पर करें, लेकिन कश्मीर को बुनियाद बना के मशरूत तौर पे करें। और ये एक हिंदू बनिया है, इसने मकारी और अजारी के लबादे ओढ़े हुए हैं, पीछे इसके बड़ा भयानक इसका चेहरा है। इस पर एतमाद ना करे, इससे पहले रिटर्न साइन करे, पूरे वर्ल्ड को उस पे ऑन पेज लेके आए और सबके सामने UNO की करारदादों के मुताबिक कर लें, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंडिया के साथ दोस्ती भी है, सारा कुछ है, होना चाहिए इंसान के नाते। जी। फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, या और साथी फनकारों को, या जो फिल्म इंडस्ट्री उसकी कैसे बहाली की जा सकती है, माजी की तरह, जिस तरह माजी में बहाल थी, काफ़ी उरूज था फिल्म इंडस्ट्री का? इन्हें ये चाहिए, हमारे हुक्मरानों को, कि जो अल्लाह ने जिन्हें ज़िंदगियाँ बख्शी हुई हैं, जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का, शोबिज़ का, उनके साथ ये मीटिंग्स करें, उन्हें अपना टाइम दें, उनका टाइम लें। जैसे लाइक देखें ना, शाहिद साहब के बाद दूसरा शाहिद नहीं आया, मोहम्मद अली साहब के बाद दूसरा मोहम्मद अली नहीं आया, नदीम साहब के बाद दूसरा नदीम नहीं आया, वहीद मुराद के बाद दूसरा वहीद मुराद नहीं आया, शबनम के बाद दूसरी शबनम नहीं आई, शमीम आरा के बाद दूसरी शमीम आरा नहीं आई, बाबरा शरीफ के बाद दूसरी नहीं आई, अंजमन के बाद, मुमताज़ के बाद वो लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि हुकूमतों ने डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर लिया है।
वो कहते हैं कि ये पार्टी ख़त्म होनी चाहिए, इस लीडर को ख़त्म हो जाना चाहिए। हालांकि इख्तलाफ राय ही डेमोक्रेसी का हुस्न है, ठीक है। मुल्क को सोचें, अवाम का सोचें, अदारों का सोचें, अपने कल्चर का सोचें, अपनी सकाफत का सोचें। तमाम तर इख्तिलाफात भुलाकर हुकूमती अरकान भी उसमें बैठे, कोई कमेटीज़ बनाई जाए, उसमें अपोजिशन के लोग भी बैठे जो मुल्क से, अवाम से, अपने कल्चर से मोहब्बत करने वाले हैं। और जो ज़िंदा लोग हैं जिसमें ग़ुलाम वहीउद्दीन हैं, शाहिद साहब हैं, नदीम साहब हैं, बाबरा शरीफ है, ये जो लोग हैं मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, अंजमन है, इसी तरह जो शौरा हैं पुराने, जो बेचारे कोई बच गए हैं, उन सब को इकट्ठा करें, राइटर्स को इकट्ठा करें, उनसे आइडियाज़ लें, उनसे आइडियाज़ लें कि इस डूबी हुई नैया फिल्म इंडस्ट्री की जो है, इसका रिवाइवल कैसे हो सकता है, हम फिर कैसे उठा सकते हैं। तो उसके लिए अगर इन्वेस्टमेंट, सारे एजुकेशन के लिए बजट है ना, हेल्थ के लिए बजट है ना, डिफेंस के लिए बजट है ना, तो कल्चर के लिए भी है, तो कल्चर पे लगा देना, फिल्म इंडस्ट्री ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये आजकल तो लोग परेशान हैं जी, फनकार भी और आम लोग भी। बड़े बड़े जो बिल आ रहे हैं बिजली के, गलत वो डरौना ख्वाब बन के आते हैं, गलत है। और इस पे क्या किया जाए, इस पे छुटकारा हासिल करें ना, खुददारी का, गैरतमंद होने का सबूत दें। ये कशकोल तोड़ें, ये IMF की जंजीरों में जो जकड़े हुए हैं उसे तोड़ें, वर्ल्ड बैंक के शिकंजे से निकलें। अरब डॉलर के लिए किस तरह के घटिया हरबे इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। तो आप ये देखें कि ये जो टेलीथॉन किया इमरान खान ने, 14 अरब रुपया चंद घंटों में 3 दफ़ा करने से उसने दे दिया। पाकिस्तानी इतनी खुददार गैरतमंद कौम है, उन्हें अगर पता चल जाए कि उनका कोई हुक्मरान, उनका कोई लीडर अपने मुल्क पे और अवाम पे पैसा लगाने वाला है। कितने लोग हैं जी? 22 करोड़। आप आज मरदमशुमारी करा लें, पाकिस्तानी 22 करोड़ से ज़्यादा है, और यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। लोग तो कहते हैं ना आबादी नहीं होनी चाहिए, और भाई होनी चाहिए आबादी, उसमें ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी ताकत है। सिर्फ इतना अनाउंस कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो मुहिबे वतन हो वो आके कर दे कि आज के बाद हमने ना सऊदीया से अमदाद लेनी है, ना हमने अमेरिका की तरफ देखना है, ना हमने चाइना की तरफ। दोस्ती सबसे रखेंगे लेकिन खैरात नहीं मांगेंगे, इस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं मांगेंगे। कब तक चंदे पे मुल्क चंदे पे चलते हैं? तो फिर ये अपने अवाम के साथ कौम से खिताब करें, उन्हें ये कहें कि 1000 रुपया 22 करोड़ लोग दें, 1,000। आप उसको कैलकुलेट करें कि ये कितने पैसे बनते हैं, और आप सोचें कि आप 1000 मांगेंगे और यहाँ पे तो एक बंदा आपने देख नहीं लिया अरबों रुपया देने वाला है, करोड़ रुपया देने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे हुक्मरानों से राब्ते करते हैं ओवरसीज, वो कहते हैं कि हम कर्ज उतारते हैं जो दुनिया का आप पे चढ़ा हुआ है, इस शर्त पे कि दोबारा कर्ज लेंगे नहीं। लेकिन जब देखिए मिशन ही कोई और हो, अज़ाइम ही कुछ और हो, और जो हमारे दुश्मन कंट्रीज हैं, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, जो हमें अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, इंडिया हो गया, इंडिया को हमारे सर पे बिठाना चाहते हैं, हमारी खुददारी को कुचलना चाहते हैं, हमारी आज़ादी को सबताज करना चाहते हैं, वो हमें इन शिकंजों से नहीं निकलने देंगे। वो ऐसे लोगों को लाएंगे जो उनके मफादात के लिए काम करें, जो अवाम और पाकिस्तान के लिए काम ना करें। तो अल्लाह करे इस मुल्क के लिए कोई ऐसा आए जो गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों, अनअसिस्टेड, पॉवर्टी स्टिकन, इन लोगों के दर्द की कसक को अपने दिल की धड़कनों में तड़पता हुआ महसूस करने वाला हो, तो वो बंदा ऐसा कर लेगा कि वो अपने पाँव पे भी खड़ा होगा, अपनी कौम को भी अपने पाँव पे खड़ा होगा। ये पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। बिलीव मी, मैं आपके चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पे आपने बम बरसाए, इसे ज़ख्म दिए, खुदकश हमले किए, पाकिस्तान पे 400-500 ड्रोन अटैक्स किए, पाकिस्तान को जंगों के में धकेल दिया गया, पाकिस्तान की मैशत का गला घोंट दिया गया, पाकिस्तान की जो नई नस्ल है उसको बेराहरबी की तरफ चैनल्स के लिए इंटरनेट के जरिए लेकर आप लोग चले गए। पाकिस्तान में एजुकेशन को ख़त्म कर दिया गया, स्पोर्ट्स को, हेल्थ को ख़त्म कर दिया गया, चारों तरफ से जकड़ा है। पाकिस्तान फिर भी आगे बढ़ रहा है। इन अकल की अंधों को समझ नहीं आती, और ये अल्लाह की तकदीर के फैसले हैं, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने रूल करना है, ये सुपर पावर है आलम इस्लाम की। पाकिस्तान जैसा एटम ना अमेरिका के पास है, ना इंडिया के पास है, ना चाइना के पास है, किसी भी कंट्री के पास नहीं है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, अब तो पाकिस्तान एटम से ही बहुत आगे चला गया। अफसोसनाक पहलू ये है कि कोई ऐसा विजन रखने वाला, कोई ऐसा दलेर हुक्मरान नहीं आया, सलाहुद्दीन अयूबी जैसा दिल रखने वाला, महमूद गजनवी जैसी गैरत रखने वाला, मोहम्मद बिन कासिम जैसा बहादुर नहीं आया ऐसा। जब वो कोई आ गया, उसे पता होगा अपनी ताकत का, वो कुछ भी ना करे, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को
अपनी एटमिक टेक्नोलॉजी को उन मुल्कों में बेचना शुरू कर दे जिनके पास नहीं है। और भाई अमन चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार रहना चाहिए ना, सबको बराबर कर दें, हर कोई डरेगा। आपके सामने वो जो शमाली कोरिया है उसके पास क्या है, अमेरिका भी डरता है उससे, आए रोज वो एटमी मिसाइल का तजर्बा करता है, और वो सिर्फ तजर्बा नहीं दिखाने के लिए करता, वो कहता है मैं ठोक दूंगा जिसने इधर देखा। तो पाकिस्तान अमन की खातिर अपने मिसाइल, अपना एटम, अपने टैंक, अपनी तोपें बिल्कुल तैयार रखे, और जो मुल्क दुनिया में बदअमनी फैलाना चाहते हैं इन टैंकों का, तोपों का उधर मुंह करें। अच्छा नवीद साहब, एक क्वेश्चन आपसे रह गया था, वो क्वेश्चन यही था कि ये स्टाफ के लिए कि क्या काम कर रहे हैं आप, आपका रवैया बहुत फ्रेंडली है स्टाफ के साथ, बड़े कंफर्टेबल महसूस करते हैं, काम भी वो करते हैं आपका मुसत्तरा, मतलब क्या उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या काम कर रहे हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। देखिए मुझे मेरे स्टाफ को कहना नहीं पड़ता, ये सारे मेरे भाई हैं, मेरे बाजू हैं, मैंने मतहत नहीं समझता, ये मेरे साथी हैं, मेरे कोलीग्स हैं। देखिए मेहनत इनकी होती है और क्रेडिट ऑफिसर्स को मिलता है, काम ये करते हैं प्रमोशंस अफसरों की होती है। तो हमने ये स्टार्ट किया है कि हम अपने स्टाफ को भी अवार्ड देना शुरू हो गए इवेंट्स के ऊपर। नंबर अच्छी बात है। नंबर 2, जो हमारे टीचर्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट अकेडमी के, उनकी सैलरीज हम इंक्रीज़ कर रहे हैं महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए। बहुत सारी प्लानिंग है हमारी कि जैसे जैसे महंगाई ऊपर, बिल्स की आपने बात की, तो हर ईद पे एक की बजाय 2 बोनस देने का हम सोच रहे हैं। और जिन लोगों की प्रमोशंस पिछले कई सालों से नहीं हुई उनकी ACRA ली जा चुकी हैं, और अन करीब सब के सब को प्रमोट किया जा रहा है। तो देखिए जब तक ये फरसूदा हाल, जब तक ये खुशहाल नहीं होंगे, इसमें से निकलेंगे नहीं गुरबत से, तंगी से, तब तक ये किस तरह, अगर ज़हनी तौर पर परेशान होंगे ये काम नहीं करेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे जो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। तो अदारा उनके लिए ये सब कुछ कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपने नवीद साहब। नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, और सियासी गुफ्तगू भी उनसे हुई, इंटरनेशनल हवाले से भी हुई और कल्चर के हवाले से भी हुई। हम समझते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और अपने मसाइल पे काबू पाएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह ने, थैंक यू सो मच सर।